मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर 1 है, क्लास 8th से रिलेटेड। इसमें हम नोट्स करेंगे। चैप्टर तो मैं पहले करवा चुका हूँ, इसमें सिर्फ नोट्स हैं। क्रॉप, सबसे पहले बात आती है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप मीन्स फसल, ठीक है। अब देखो, plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called crop। मतलब कि जब भी जो फसल है, प्लांट है, उसे एक काफ़ी बड़े एरिया में उगाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? किसी भी फूड को, देखो, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन, सेम काइंड, एक ही फसल, प्लांट्स ग्रोन किया जाए एंड कल्टिवेटेड एज सोर्स ऑफ फूड के सोर्स से इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड, मतलब कि काफ़ी बड़े एरिया में, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रॉप, फसल। क्रॉप का मतलब है फसल। टाइप्स ऑफ क्रॉप मतलब कि फसलों के प्रकार। तो एक होती है हमारी राबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब कि जो विंटर सीजन में क्रॉप उगती है, उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? राबी क्रॉप। और जो राबी क्रॉप है वो कौन से मंथ में उगाई जाती है? अक्टूबर से मार्च के बीच। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, और यहाँ पे सोन नहीं, यहाँ पे ग्रोन आएगा, ठीक है, प्लीज करेक्ट इट, GROWN, ग्रोन। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन इट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये फसल जो खरीफ क्रॉप्स है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। फिर आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब सोइल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप ऑफ फॉर फूड प्रोडक्शन। जब भी हम कोई भी फसल उगाते हैं, या तो, ठीक है, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप। पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं, फिर उसमें कल्टिवेटेड क्रॉप के जो बीज होते हैं उसमें डालते हैं। द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। जो बीज होते हैं वो किस में डालते हैं? हम उस जहाँ पे फसल को उगाना है वहाँ पे उस मिट्टी पे हम उस बीज को डालते हैं। फिर उसके बाद में हम दोबारा से उसको उसी प्रोसेस को आगे करते हैं। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल। और इसको, जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल है, इसको हम अलग अलग टूल से भी करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। टाइलिंग और प्लगिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग एंड इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग मतलब कि हल। जो ये प्रोसेस है, मतलब कि मिट्टी को उलट पुलट करना, ढीला करना, ठीक है, मिट्टी कुछ टाइट होती हैं तो उसको ढीला करना, ठीक से करना, उसी को हम टाइलिंग और प्लगिंग कहते हैं। एंड इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग हल है और उसको नाम दे दिया प्लगिंग, मतलब कि मिट्टी को खुदाई करना। फिर प्लग इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर। जो प्लग है, जो हल है, वो कौन यूज करता है? फार्मर्स, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए। सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, टाइलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल, सोइल को फर्टिलाइज करने के लिए, टाइलिंग करने के लिए, लूजनिंग करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सोइल, रिमूविंग वीड्स, स्कैपिंग ऑफ सोइल एक्सेट्रा। और इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है, रिमूविंग वीड्स मतलब कि जो खरपतवार, उसको हटाने के लिए। द प्लग शेयर इज द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। और जो प्लग शेयर है उसमें हमारा एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, जो कि ये ट्रायंगुलर में, ठीक है। अब देखो, हम थे, अब प्लग शाफ्ट is the main part of the plug which is made using a log of wood। ये पार्ट, ठीक है, जो लकड़ी का पार्ट होता है पूरा, इसको हम कहेंगे प्लग शाफ्ट।
द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ अ हैंडल, ये हमारे हैंडल है ये पकड़ने के लिए। फिर द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स, ये इस तरीके से। फिर a wooden traditional plug can be operated by a pair of an ox and a man, ये एक पेयर बनता है, एक आदमी एक बैल, ठीक है, उस उसके ही थ्रू हो सकता है। अगर हम सोचें कि खाली अकेले कर ले तो नहीं हो पाएगा। नाउ डेज दिस वुडन प्लग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लग्स, और जो लकड़ी के प्लग्स होते थे, मतलब कि हल होते थे, वो अब किस में बदलते जा रहे हैं, लोहे के बनते जा रहे हैं। फिर आते हैं हम होए। होए, व्हाट इज अ होए? तो देखो, अ होए इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सोइल टू रिमूव वीड्स एंड ऑल्सो लूजन अप द सोइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग। होए हमारा क्या है? कुदाल। कुदाल, इससे हमारा क्या होता है, जो अपने आप से घास फूस उग जाती है ना फसल के साथ, क्रॉप्स के साथ, उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? होए का, और जिसे कहते हैं हम हिंदी में कुदाल। कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, अ कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर, जो कल्टीवेटर होता है वो किसके साथ अटैच होता है? ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है। एंड हेल्प्स इन लूजनिंग सोइल, और ये मिट्टी को खोदने में और उसे लूज करने में हमारी मदद करता है। कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लग्स सिंस दे आर फास्टर, और कल्टीवेटर के हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। सोइंग, सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल। सोइंग एक प्रोसेस है, किस चीज के लिए? प्लांट को उगाने के लिए। प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल, द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूजन्ड बाय कल्टीवेटर और प्लग, और जो सोइल में अपने आप से उग जाती है घास फूस, उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? प्लग। Quality of the seeds, sorry, quality of the seeds. Quality of the seeds is an important factor that determines the crop yield. Selection of good seeds is done by putting the seeds in water. The dead and damaged seeds become hollow and float on water, whereas the good seeds sink. मतलब कि द डेड एंड डैमेज सीड्स, जो बीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कुछ खराब बीज होते हैं और कुछ अच्छे बीज होते हैं। तो जो खराब बीज होते हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स। टाइम टू टाइम मॉडर्न अब न्यू जो टूल्स आ रहे हैं उनका यूज किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इंक्लूड प्लग्स, शोवल्स, सेक्स एंड पिकैक्सेस। द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड्स वाज लाइक अ फ्यूनल। फ्यूनल के तरह का होता है। वन सीड्स पुट इनटू दिस फ्यूनल, दे वुड गो टू 2-3 tubes having sharp ends. The ends will pierce into the soil and place the seeds there. Seed drill. Seed drill are used for sowing with the help of tractors. It ensures that seeds are sown uniformly at a particular depth and are covered by soil after sowing. Sowing के बाद ये कवर होता है seed drill. Nursery. Nursery is a place where young plants and trees grown for planting elsewhere. Planting के लिए उगाए जाते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पौधे। नर्सरी एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑफ सैपलिंग्स। नर्सरी एक तरीके से जैसे कि छोटे पेड़ पौधे आते हैं, आपकी गलियों में भी आते होंगे गमले वाले, ठीक है, तो वो नर्सरी से पेड़ पौधे लेके आते हैं जहाँ पे नए नए पौधे उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स हैपन्स व्हेन द सीड इज सोड इन द लैंड एंड वाटर्ड। A plant starts to emerge from the seed and starts to grow, मतलब कि अपने आप से उग जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर।
अब मैन्योर फर्टिलाइजर को कैसे ऐड करते हैं? मैन्योर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सोइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। मिट्टी में जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है। वाइल मैन्योर्स आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और जो फर्टिलाइजर है वो किससे बना हुआ है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स से। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब हम डिफरेंस देखेंगे क्या है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन अ कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज, कम मात्रा में यूज होते हैं। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइडेड एनी ह्यूमस टू द सोइल, और जो फर्टिलाइजर है वो सोइल में नहीं प्रोवाइड होता। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फर्म वेस्ट। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फर्म्स। मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस, कम मात्रा में। मैन्योर्स प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सोइल, सॉइल में मिलाने के लिए। मैन्योर मतलब खाद। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, डिसएडवांटेज क्या है अगर फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे तो? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ता है। इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस, रेयर केस होता है जब ज़्यादा ही परेशानी हो जाए। जब लीविंग ऑफ द लैंड फैलो, when land is left fallow for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself. This land can be used for agriculture again. मतलब कि किसी लैंड को हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है मतलब कि अपने आप से बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम एग्रीकल्चर के लिए फिर से यूज़ कर सकते हैं अपने आप बाद में। क्रॉप रोटेशन, crop rotation ensures that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility. हमें कभी भी कोई भी फसल एक साथ बार बार नहीं उगानी चाहिए, उससे हमारी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। By growing crops that require different sets of nutrients, we can ensure the soil fertility is restored. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करें? वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स जो अपने आप से उग जाती हैं, दैट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ उग जाती हैं। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, और उसको तो सारी चीज़ मिलती हैं, अपने आप उग जाती है, इसीलिए पानी भी मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स भी, लाइट भी, स्पेस भी। टेलिंग, tiling is a process done by before sowing of crops that helps in uprooting and killing of weeds. टाइलिंग का यूज़, जो टाइलिंग प्रोसेस है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है जो अपने आप से पेड़ पौधे उग जाते हैं या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाए। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds by uprooting them from the soil or chopping them off to ground level periodically. Weedicides, chemical used to kill the weeds are known as weedicides. जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए, मारने के लिए, उसको हम कहते हैं वेडिसाइड्स। द यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, और उससे जो हमारी क्रॉप है, जो फसल है, वो खराब नहीं होती। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, जब हमारी फसल उग जाती है तो उसको जब हम काटते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, अब मेथड क्या है हार्वेस्टिंग का? हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज मैनुअल मेथड वेयर द सिकल इज यूज्ड। सेकंड इज द
मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। एक मशीन से और एक हाथ से जो किया जाता है ये। पहला थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ, ऐसे, ठीक है। वाइल इट कैन बी डन मैनुअली दीज डेज अ मशीन इज यूज्ड दैट सेपरेट्स ऑल द ग्रेन सीड्स। हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो ग्रेन्स जो होते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं सीड्स से, ठीक है। और हम हाथों से करते हैं तो वो इधर उधर गिर जाते हैं, फिर उसे हमें इकट्ठा करना पड़ता है। विनोइंग मतलब कि एक थ्रेसिंग का मतलब ये है कि मशीन से हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और हम मैनुअल थ्रेसिंग करते हैं तो हमें इकट्ठा करना पड़ता है उठा उठा के इधर उधर से। विनोइंग, अब विनोइंग क्या है? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ड्यू टू द विंड द लाइटर chaff फ्लाइज अवे एंड द हेवर ग्रेन्स फॉल डाउन। मतलब कि विनोइंग राइस, देखो हमारे पास ये जो है सूप है, ठीक है, इसे चावल को हम क्या करते हैं, मतलब कि हिलाते हैं, ठीक है। तो चावल जो होते हैं भारी चावल वो नीचे गिर जाते हैं उसी में ही, और जो गंदा धूल मिट्टी है वो हट जाती है, उड़ जाती है। स्टोरेज, अब आते हैं स्टोरेज, भंडारण। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स। ये हार्वेस्टिंग के बाद एक स्टेप है, क्या करना, स्टोर करना। द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलोज। द ग्रेन्स हैव टू स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन। मतलब कि जो ग्रेन जो इकट्ठा किया जाता है उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे सूखा हो, ड्राई प्लेस होना चाहिए, और वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आने चाहिए। फर्मिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ग्रेनरीज उसे कहते हैं जहाँ पे फ्रेश फूड ग्रेन्स इकट्ठा करके रखा जाए, उसे कहते हैं ग्रेनरीज, उस प्लेस को। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जब मैनेजमेंट है जो केयर करता है किसकी, एनिमल्स की, और जहाँ से हमारा क्या होता है, मिल्क प्राप्त होता है, एग और मीट ये सब प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मैं अपनी वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।